हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड. Students, today we will discuss about the MCQs on the PPC, means Production Possibility Curve, which is your second chapter of microeconomics, that is central problems of an economy. So according to that, with whatever we have explained, we have discussed about the PPC. तो बेटा जो भी आपके आज MCQs हैं उससे रिलेटेड जो भी हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया है उसके रिलेटेड हमारे पास आज इसके MCQs हैं. लाइक हमारे पास जो फर्स्ट MCQ है दैट इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एराइजेज ड्यू टू. तो आपके पास जो इसके ऑप्शंस हैं वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, सेकंड अनलिमिटेड वांट्स, थर्ड resources can be put to alternative uses, fourth all of these. अब देखो हमने डिस्कस किया हुआ है कि जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं इसीलिए राइज होती हैं कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास लिमिटेड हैं, दैट इज़ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज. सेकंड की जो हमारी वांट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, अनलिमिटेड वांट्स. और रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूज़ होते हैं, दैट मीन्स आप एक रिसोर्स को दूसरे के लिए यूज़ कर सकते हो. दैट्स वाई जो बेटा आपका इसका आंसर आएगा वो आएगा डी, ऑल ऑफ दीज. सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अजम्पशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. पहले आपको पता होना चाहिए जो हमारे पास पीपीसी है दैट मीन्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. तो इसके जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो कौन कौन से हैं? रिसोर्सेज आर नॉट फुली एम्प्लॉयड. देखो ये तो हमारे पास कोई नहीं है, मतलब कि ऐसी कुछ भी अजम्पशन. रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स. अभी इसको साइड में रख लो, आगे देखो. रिसोर्सेज आर नॉट एफिशिएंटली एम्प्लॉयड, ऐसा कुछ भी नहीं है. रिसोर्सेज अवेलेबल आर नॉट फिक्स्ड, ऐसा भी कुछ नहीं है. तो हमारे पास जो इसका एग्जैक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है दैट इज़ बी, मीन्स रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स. बिकॉज इसमें आप लोगों ने क्या था कि हमने किया था प्रोडक्शन आर इक्वली एफिशिएंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स. मीन्स की जो रिसोर्सेज हैं, जैसे हमने वीट और राइस की एग्जांपल ली थी कि जिस तरह से आप जो भी आपके पास फील्ड था, जो भी आपके पास इन्वायरमेंट था, उस फील्ड उस इन्वायरमेंट से जैसे आप लोग वीट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, डजेंट नेसेसरी कि आप लोग उससे वैसे ही राइस को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, तो इसका जो हमारे पास एक्चुअल में आंसर है वो क्या आएगा? बी आएगा. नेक्स्ट, पीपीसी विल शिफ्ट टू द लेफ्ट व्हेन देयर इज. देखो लेफ्ट कब शिफ्ट होगी? लेफ्ट कब शिफ्ट होगी? जब आपके पास रिसोर्सेज में कमी आएगी. ठीक है, कुछ बच्चे इसका आंसर सोच रहे होंगे कि ए आएगा कि अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. लेकिन बेटा जो इसका ए ऑप्शन है वो तब आएगा जब हमारे पास हम मतलब कि पीपीसी के अंदर प्रोड्यूस करेंगे, उसमें पीपीसी शिफ्ट नहीं होगी. दैट मीन्स जो आपके पास हमारी पीपीसी होगी इसमें हम ऐसे इसके जब अंदर प्रोड्यूस करेंगे, जो मैंने पॉइंट्स लगाए हैं, ये 3 पॉइंट्स लगाए हैं अभी, तो इसमें जो आपका आंसर पॉसिबल है वो ए पॉसिबल है. लेकिन उन्होंने हमें क्या दिया है कि जब हमारे पास जो पीपीसी है टू द लेफ़्ट, जब वो हमारे पास टू द लेफ़्ट शिफ्ट हो जाए, है ना, तो उसका आंसर पॉसिबल क्या आएगा? लॉस ऑफ रिसोर्सेज बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज़. डन भाई. तो हमारे पास इसका आंसर डी आएगा अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम. आंसर विल बी डी. अब बेटा हमारे पास ऐसे ही जो नेक्स्ट इसका फोर्थ आंसर है, फोर्थ एमसीक्यू है, दैट इज़ द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकॉनमी आर. सेंट्रल प्रॉब्लम कौन कौन सी हैं आपकी इकॉनमी की? व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच. देखो ये भी हमने की है, हाउ टू प्रोड्यूस भी की है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस भी की है. तो जो इसका पॉसिबल आंसर है दैट इज़ ऑल ऑफ दीज. तो हमारे पास इसका आंसर आएगा भी ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ अ फैक्टर इन नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट इज़. जब आप नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट की बात करते हैं कि जैसे कि आप लोग पहले कोई भी लेट करो जॉब कर रहे थे, आपने उस जॉब को चेंज कर लिया
उस जॉब को चेंज करने के लिए आपको पहली जॉब की जो भी आपकी सैलरी थी उसका लॉस हुआ ना नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट के लिए, तो आप लोग उसको क्या बोलते हो, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट की कॉस्ट को हमेशा हम लोग बोलते हैं बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट इज पीपीसी इज कॉनकेव व्हेन मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब आपको सभी को पता है पीपीसी कॉनकेव होती है, आईसी कन्वेक्स होती है। ठीक है बेटा, पीपीसी हमारी क्या होगी, कॉनकेव होगी, आईसी हमारी क्या होगी भाई, कन्वेक्स होगी। तो ये क्यों होती है, जब आप लोग एक रिसोर्सिस से दूसरे रिसोर्सिस को की तरफ शिफ्ट होते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं रिसोर्सिस को, तो आप उसको इंक्रीजिंग रेट पे करते हो। कौन से रेट पे करते हो, इंक्रीजिंग रेट पे। तो इसीलिए जो इसका पॉसिबल आंसर है दैट विल बी सी राइजेज। Similarly, your next topic is which of the following contains, which of the following countries will face the central problems। कौन कौन सी कंट्रीज सेंट्रल प्रॉब्लम्स को फेस करती हैं भाई, ये भी आप लोगों के साथ डिस्कस हुआ है कि कोई भी आपके पास कंट्री है, कोई भी पर्सन है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम सभी को आएंगी, चाहे कोई भी है। तो जो हमारे पास इसका पॉसिबल आंसर है दैट विल बी डी। तो ऑल ऑफ दीज, कोई भी इकॉनमी हो। राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द पीपीसी इंडिकेट्स, जैसे कि आपने लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया था, अब हमारे पास है भी राइटवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट बेटा कब होगा, जब आपके पास जो रिसोर्सेज है इंक्रीज हो जाएंगे। तो देखो ग्रोथ ऑफ द रिसोर्सेज है, तो यही पॉसिबल आंसर है। बिकॉज अंडर यूटिलाइजेशन के लिए तो मैंने आप लोगों को बताया है कि अंडर यूटिलाइजेशन कब होगी, जब आप लोग ऐसे अंडर प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, और डिक्रीज इन दी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज में जो पीपीसी कर्व है आपकी क्या हो जाएगी भाई, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो इसका जो पॉसिबल आंसर है दैट इज ए आंसर, ग्रोथ ऑफ दी रिसोर्सेज। ठीक है बेटा, तो इसका हमारे पास पॉसिबल आंसर क्या आएगा, ए ग्रोथ ऑफ दी रिसोर्सेज। ठीक है जी। नेक्स्ट 9th, इन केस ऑफ इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब देखो आप इनएफिशिएंट यूटिलाइज करोगे रिसोर्सेज को, दैट मीन्स कि आप प्रॉपर उसको यूज़ नहीं कर रहे, तो आप लोग क्या करेंगे, मैंने पहले ही आप लोगों को बोला था कि जब हमारे पास रिसोर्सेज का लॉस होगा या आपके पास रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे, जस्ट उस केस में हमारे पास पीपीसी शिफ्ट होगी। यहाँ किसकी बात हुई है, इनएफिशिएंट रिसोर्सेज। दैट मीन्स आपके पास रिसोर्सेज तो हैं, जब आप लोगों के पास रिसोर्सेज हैं तो इस केस में जो आपका पॉसिबल आंसर आएगा वो क्या आएगा कि इकॉनमी ऑपरेट्स इनसाइड द पीपीसी। जैसे मैंने आप लोगों को पॉइंट्स लगा के दिखाया है कि जो हमारी इकॉनमी है इनसाइड द पीपीसी ऑपरेट करेगी। तो इसका पॉसिबल आंसर हमारे पास आएगा बेटा जी सी। नेक्स्ट इज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस इज द प्रॉब्लम ऑफ डिसाइडिंग द यूज ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में क्या है कि आप लोगों ने कैसे प्रोड्यूस करना है। दैट मीन्स आप लोगों ने लेबर इंटेंसिव के साथ प्रोड्यूस करना है या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के साथ प्रोड्यूस करना है, आप लोगों ने इसको प्रोड्यूस कैसे करना है। तो जो इसका पॉसिबल आंसर है, देखो उन्होंने फर्स्ट में लेबर दिया है, सेकेंड में कैपिटल दिया है, थर्ड में बोथ लेबर एंड कैपिटल, इंटेंसिव टेक्निक्स एज पर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोडक्शन। तो यही है हाउ टू प्रोड्यूस में कि आप लोगों ने कैसे प्रोड्यूस करना है। तो इसका पॉसिबल आंसर आएगा भी सी। नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ, किसकी है माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी, इंडिविजुअल की स्टडी है। और मैंने आप लोगों को ये भी करवाया है उसके साथ साथ कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है दैट इज़ अ लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। ठीक है, लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन के कारण कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इसका यार कंज्यूमर ठीक है, प्रोड्यूसर ठीक है, लेकिन जो इंडस्ट्री है ना, तो इसका इंडस्ट्री कैसे पॉसिबल है भाई। इसीलिए मैंने आपको करवाया हुआ है लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। दैट्स वाई इसका आंसर क्या आएगा आपका डी, ऑल ऑफ दीज। डन। तो जो आपका 12th क्वेश्चन है दैट इज विच ऑफ देयर इज अ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब देखो हमने ये भी डिस्कस किया है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है। पॉजिटिव क्या है, फैक्ट, कि जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की स्टेटमेंट्स हैं व्हाट इज़, व्हाट वाज, व्हाट वुड बी। लेकिन जो नॉर्मेटिव था वो क्या था, व्हाट वुड बी, क्या होना चाहिए, वो हमारे पास होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, है ना, ओपिनियंस होते हैं। तो इन्होंने वही नॉर्मेटिव पूछा है भाई। देखो फर्स्ट में क्या है, 30% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ बिलो पॉवर्टी लाइन, ये तो फैक्ट है, एक स्टेटमेंट है। ठीक है, जो फैक्ट है जिसको हम जज कर सकते हैं ट्रू फॉल्स के लिए, वो हमारे पास क्या होता है पॉजिटिव। तो ए ऑप्शन आएगा पॉजिटिव का।
बी में क्या है, कहता है कि इंक्रीज इन एफडीआई हैज़ इंक्रीज्ड जीडीपी ऑफ इंडिया, तो ये भी हमारे पास पॉजिटिव है। गवर्नमेंट इंक्रीज रेपो रेट ऑफ चेक इन्फ्लेशन, ठीक है, उसने क्या कहा कि गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दी, ठीक है। तो जो नेक्स्ट है आपके पास, दैट इज़ अ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज इन इंडिया विल सॉल्व दी प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। उन्होंने बोला है कि यदि इंडिया में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो इससे हमारे पास क्या होगा, जो पॉवर्टी है सॉल्व हो सकती है। और आप लोग देखो कि यही हमको एक्चुअल में लग रहा है कि जो ये है एक ओपिनियन है, हम ओपिनियन दे रहे हैं। क्या ओपिनियन दे रहे हैं कि यदि हमारे इंडिया में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो जो हमारे इंडिया की प्रॉब्लम है पॉवर्टी की वो सॉल्व हो सकती है। दैट्स वाई इसका जो आंसर आएगा भाई वो आपके पास आंसर आएगा डी। डन। आफ्टर दैट बेटा आपके पास जो ऑप्शन है इसका जो आपके पास क्वेश्चन है नेक्स्ट इज 13th में क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो मैंने इसका आंसर आपको पहले ही बता दिया कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट की कॉस्ट, है ना। दैट मीन्स कि आप लोगों ने क्या करना है कि जब आप नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट पे शिफ्ट होते हैं तो आपको जो भी उसके लिए पहला छोड़ना पड़ता है। देखो ऑप्शंस में क्या दिया है, इज़ ऑलवेज लॉर देन द गिवन वैल्यू ऑफ फैक्टर, ऐसा तो कुछ नहीं हमने स्टडी किया। इज़ ऑलवेज हायर, ऐसा भी कुछ नहीं स्टडी किया। इज़ इक्वल टू द गिवन वैल्यू ऑफ फैक्टर, ऐसा भी कुछ नहीं स्टडी किया भाई। तो जो 13th ऑप्शन है हमारे पास, देखो एक ही ऑप्शन बचा है, तो अकॉर्डिंग टू दिस कहते हैं कैन बी लेस देन, मोर देन और इक्वल टू गिवन वैल्यू ऑफ फैक्टर। देखो लेस देन भी हो सकती है, मोर देन। दैट मीन्स कि जो नेक्स्ट बेस्ट, जब आप नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट पे जाओगे तो जो आपके पास फैक्टर की वैल्यू है वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है। जस्ट आपके लिए कन्वीनियंट होना चाहिए। तो इसका आंसर है हमारे पास डी, ठीक है जी। नेक्स्ट, पीपीसी इज़ अ स्ट्रेट लाइन व्हेन। भाई ये भी आप लोग के साथ डिस्कस हुआ है कि हमारे पास जो एमआरएस है या एमआरटी है, ठीक है, आप कुछ भी लगा लो। वैसे पीपीसी के केस में आप लोग एमआरटी वर्ड यूज़ करते हो, दैट इज़ मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है बेटा। जब एमआरटी इंक्रीजिंग होता है तो स्लोप है पीपीसी की क्या होगी भाई, कॉनकेव। जब डिक्रीजिंग होगा स्लोप क्या होगी भाई, कॉन्वेक्स। और जब एमआरटी कांस्टेंट होगा स्लोप क्या होगी, स्ट्रेट लाइन। तो उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने पूछा है कि स्ट्रेट लाइन कब होगी। तो आपको मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर मिल गया। तो इसका आंसर आएगा बी, व्हेन एमआरटी इज कांस्टेंट। डन बेटा। नेक्स्ट इज 15th क्वेश्चन, डैश डज नॉट लेट टू शिफ्ट इन पीपीसी। किसके कारण पीपीसी शिफ्ट नहीं होगी। तो देखो जब जो पीपीसी या शिफ्ट कब होती है, मैंने आप लोगों को क्या बोला है कि पीपीसी शिफ्ट होगी जब हमारे पास रिसोर्सेज इंक्रीज डिक्रीज हो जाए, टेक्नोलॉजी न्यू आ जाए, कुछ एडवांसमेंट या टेक्नोलॉजी ख़राब हो जाए, लाइक दिस। तो इसके अकॉर्डिंग बेटा आप लोग देखो, हमारे पास फर्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। अब आपके पास टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होगी, जब टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होगी पीपीसी कहाँ शिफ्ट हो जाएगी भी, फॉरवर्ड। डन। बी में इन्वेंशन ऑफ न्यू रिसोर्सेज इन्वेंट हो गए तब भी पीपीसी क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड शिफ्ट। नेक्स्ट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ रिसोर्सेज, पीपीसी बैकवर्ड शिफ्ट होगी। मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, अब देखो भी इसका आंसर आप लोगों को मिल गया। आपके पास रिसोर्सेज तो हैं लेकिन अनएम्प्लॉयड हैं। दैट मीन्स रिसोर्सेज में तो कोई कमी नहीं है ना भैया, आपके पास कोई रिसोर्सेज का लॉस नहीं हुआ। तो इसीलिए जो इसका आंसर है आपके पास क्या आएगा, डी आएगा बेटा इसका आंसर, ठीक है जी। और 15th क्वेश्चन डन। यस, नाउ 16th क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू 16th क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स रिप्रेजेंट अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो अंडर यूटिलाइजेशन आप लोगों को पता ही लग रहा है बेटा, डी ऑप्शन है इसका आंसर, एम और एन। देखो जो हमारे पास सी पॉइंट है, ठीक है, सी पॉइंट पे आप लोग क्या कर रहे हो, अपने रिसोर्सेज को फुली यूज़ कर रहे हो। एफ और एच आप लोग के पास क्या है, दैट मीन्स कि आपकी पहुंच के बाहर है, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। समटाइम्स आपको आता है क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय अटेनेबल कॉम्बिनेशन और व्हाट डू यू मीन बाय अटेनेबल कॉम्बिनेशन। तो अटेनेबल कॉम्बिनेशन कौन से हैं आपके पास, अटेनेबल है भाई एम एन हो गए, और जो आपके पास पीपीसी के ऊपर पॉइंट है
दैट इज़ ऑल्सो अनअटेनेबल। जैसे कि आपके पास सी है, MN हो जाएगा, सी हो जाएगा। लेकिन जो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस हैं, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस कौन कौन से होंगे बेटा? आपके पास F4H, जिनको आप लोग अटेन कर ही नहीं सकते, जो आप लोगों के बजट के बाहर हैं, जो हमारी PPC के बाहर हैं, वो होते हैं अनअटेनेबल। तो इन्होंने कौन से पूछा था? अंडर यूटिलाइजेशन। अंडर यूटिलाइजेशन किसकी होगी? M और N की। M और N हमारे पास क्या है भाई? अंडर यूटिलाइजेशन है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा बेटा, दैट इज डी, MN। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग वीट इज। अब देखो भी आपके पास, अब इसके अकॉर्डिंग बेटा आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हो। जब आप लोग वीट को प्रोड्यूस करेंगे, वीट को प्रोड्यूस करने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को क्लॉथ को ख़त्म करना पड़ेगा। और क्लॉथ को प्रोड्यूस करने की जो हमारी कॉस्ट है वो आप लोगों की क्या है भी? वो आप लोगों की है 600। यस, 600 है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग वीट इज, जब आप लोगों ने वीट को प्रोड्यूस करना है, वीट को प्रोड्यूस करने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा? क्लॉथ को ख़त्म करना पड़ेगा। और क्लॉथ को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट क्या है? 600 है। तो ऑब्वियस है वीट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? 600। दैट इज़ योर बी आंसर। डन। नेक्स्ट, लार्ज स्केल इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल विल बी एग्जिबिटेड बाय। आपके पास लार्ज फ्लो इनफ्लो होगा फॉरेन कैपिटल का। जब आपके पास इनफ्लो होगा फॉरेन कैपिटल का, रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे, रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे तो आपकी जो PPC कर्व है वो क्या हो जाएगी? शिफ्ट हो जाएगी। दैट्स वाई इसका आंसर क्या आएगा? डी। शिफ्ट होगी, लेकिन किस साइड शिफ्ट होगी आप लोगों को पता होना चाहिए। शिफ्ट कहाँ होगी बेटा? वो फॉरवर्ड शिफ्ट होगी। सही है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 19th, दैट इज डैश रिप्रेजेंट एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ गिवन रिसोर्सेज। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कहाँ होगी आपके पास? जब आप रिसोर्सेज को कम्प्लीटली यूज़ करोगे। और हम लोग कम्प्लीटली कहाँ यूज़ कर रहे हैं भाई? बी ऑप्शन में। ठीक है, क्योंकि सी पॉइंट आपको शो करता है अपॉन द PPC। जो भी पॉइंट आपके पास PPC के ऊपर होंगे वो आप लोगों के शो करेंगे कि हम लोगों ने कम्प्लीटली अपने रिसोर्सेज को यूज़ किया है। दैट्स वाई इट्स आंसर विल बी सी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज योर 20th क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन इज सॉरी, दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एनालिसिस इज कंसर्न विद। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, मैंने आप लोगों को वैसे तो जब ऊपर एक MCQs में डिफरेंस बताया था वही शो कर दिया था कि जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है फैक्ट होते हैं। ठीक है, जो हमारे पास स्टेटमेंट्स होती हैं, रियलिटी जिसको आप लोग जज कर सकते हो, उसको हम क्या करते हैं? उसको हम बोलते हैं अभी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। जो हमारे सुजेशंस हैं, ओपिनियंस हैं, जिसकी आप लोग वैल्यू जजमेंट कर सकते हो, वो सभी आपके पास नॉर्मेटिव हैं। अब देखो यहाँ से आप लोगों के 3 डिफरेंस भी क्रिएट हो गई। ठीक है, यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव, तो जो पॉजिटिव है वो क्या है? फैक्ट। लेकिन जो नॉर्मेटिव है वो क्या है? ओपिनियंस हैं, सुजेशंस हैं। पॉजिटिव की वैल्यू जजमेंट पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो नॉर्मेटिव है उसकी वैल्यू जजमेंट पॉसिबल है। ठीक है जी। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका पॉसिबल आंसर है दैट इज़ ए आंसर, फैक्ट। तो कौन सा आंसर आएगा भी आपका? ए आंसर बेटा, फैक्ट्स। 21st क्वेश्चन, $1 कैन बी एक्सचेंज फॉर 60 इज अ। अब देखो $1 को आप लोग क्या करते हो? 60 के लिए मतलब कि चेंज कर रहे हो। दैट मीन्स कि $1 के लिए आपको 60 रुपीज़ मिल रही हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपको पास देखो एक स्टेटमेंट दी गई है जो कि एक फैक्ट है। ठीक है, आप उसको ट्रू फॉल्स के लिए जज कर सकते हो। कोई ओपिनियन लग रहा है कि आपको कोई ओपिनियन है? ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ओपिनियन शो नहीं हो रहा। तो इसका जो पॉसिबल आंसर है दैट इज़ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, बी। देन 22nd, PPC कैन बी अ डैश कर्व। PPC कौन सी कर्व होती है? अभी ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, मैंने बेटा पहले ही डिस्कस किया है। जो आपके पास PPC है, वैसे तो देखो इसका आंसर है कनकेव शेप्ड। ठीक है, लेकिन यहाँ आप लोग डी आंसर दे सकते हो इसका, ऑल ऑफ दीज। इसका डी आंसर क्यों आएगा भी? बिकॉज डिपेंड्स अपॉन द MRT। यदि आपका MRT डिक्रीजिंग होगा तो कन्वेक्स आएगी, यदि इंक्रीजिंग होगा तो कनकेव आएगी, और यदि कांस्टेंट होगा तो स्ट्रेट आएगी। दैट्स वाई शेप तो कोई भी हो सकती है। उसने ये तो नहीं स्पेशली पूछा कि PPC की स्लोप क्या होगी। ठीक है, कर्व तो वो स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व कनकेव भी हो सकती है, कर्व कन्वेक्स भी हो सकती है, सभी हो सकती है। तो जो इसका आंसर आएगा बेटा आएगा डी हमारे पास। ठीक है जी। 23rd क्वेश्चन, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ डैश टू प्रोड्यूस
डील्स विद चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ अ प्रोडक्शन, तो आंसर आएगा हाउ टू प्रोड्यूस। जहाँ टेक्निक को चूज़ करना पड़े वहाँ हम क्या करेंगे, हाउ टू प्रोड्यूस, बी आंसर। 24th, यूजिंग द फॉलोइंग टेबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। टेबल है आपके पास, क्लॉथ और वीट की प्रोडक्शन कर रहे हो भी। जो क्लॉथ है आपके पास गेनिंग है, दैट मीन्स कि आपको गेन हो रहा है क्लॉथ का, और वीट का हम लोग क्या कर रहे हैं, गिव अप कर रहे हैं वीट को, दैट मीन्स लॉस यूनिट्स वीट की हैं और जो गेनिंग यूनिट्स हैं वो हमारे पास क्लॉथ की हैं। जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, ठीक है, तो पीपीसी इसमें क्या शो रहा है, अब देखो आप इसमें पीपीसी अभी कनकेव, पीपीसी यहाँ कनकेव कैसे है, यहाँ देखो आपने कितने रिसोर्सेज को छोड़ा, 10 रिसोर्सेज को, 100 से 90 के बाद आपने कितने रिसोर्सेज को छोड़ा बेटा, 20 रिसोर्सेज को, 70 के बाद आप वहाँ कहाँ गए, 40 पे, दैट मीन्स आपने कितने रिसोर्सेज को छोड़ा, 30 रिसोर्सेज को, 40 के बाद आप 0 पे, दैट मीन्स आपने कितने रिसोर्सेज को छोड़ा, 40 को। तो एमआरटी क्या है, एमआरटी का फॉर्मूला सभी को पता है, एमआरटी क्या होता है हमारे पास, लॉस ओवर गेन, ये हमारे पास होता है भाई एमआरटी, लॉस ओवर गेन। तो लॉस कितने का हुआ, 10 का पहले में, गेन कितने का हुआ, 1 का, ठीक है। आप लोग देखो यहाँ जो मैंने 10 लिखा है, यहाँ 1 गिवन है, तो लॉस आपके पास कितने का हुआ बेटा, 1 का, 10 का, गेन हुआ 1 का, तो एमआरटी कितना आ गया, 10:1। सेकंड में लॉस कितने का हुआ, 20 का, ये देखो यहाँ लॉस कितने का हुआ आपके पास, 20 का, गेन कितने का हुआ, अगेन 1 का, 20:1। थर्ड में लॉस 30 का, गेन 1 का। फोर्थ में लॉस 40 का, गेन 1 का। तो एमआरटी इंक्रीजिंग है, और जब भी आपके पास एमआरटी इंक्रीजिंग होगा, स्लोप ऑफ द पीपीसी क्या होगी भाई, स्लोप ऑफ द पीपीसी होगी आपके पास कनकेव, दैट्स वाई इसका आंसर क्या आएगा, ए। सेकंड में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ फ्रॉम 1 to 2nd यूनिट इज, जब आप फर्स्ट यूनिट से सेकंड यूनिट पे गए, ठीक है, फर्स्ट यूनिट पे सेकंड यूनिट पे गए, तो आपके पास जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है फर्स्ट टू सेकंड यूनिट प्रोड्यूसिंग, तो उसका पॉसिबल आंसर हमारे पास क्या है, देखो फर्स्ट से सेकंड पे गए तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आएगी, 20, जो आपको लॉस हो रहा है 90 से 70, ठीक है, पहले के लिए तो नथिंग, कुछ भी नहीं आएगा। जब आपने 100 से 90 प्रोड्यूस किया, फिर 90 से 70 प्रोड्यूस किया, लॉस कितने का हुआ, 20 का, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में लॉस शो करती है, दैट्स वाई इसका आंसर क्या आएगा, 20। नेक्स्ट, ऑल द पॉइंट्स ए टू ई रिप्रेजेंट या डैश यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो जो ये हमारे पास पॉइंट्स हैं सभी, ये कौन से यूटिलाइजेशन को आपके पास शो कर रहे हैं, ये शो करते हैं बेटा फुल यूटिलाइजेशन को, फुल यूटिलाइजेशन। क्यों, बिकॉज आप यहाँ यदि एक रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करना चाहते हो तो दूसरे को आप लोग गिव अप कर रहे हो। आप इसका डायग्राम ड्रॉ करके देख सकते हो, यहाँ हमारे पास लॉस वाली यूनिट्स आएंगी, लॉस वाली यूनिट्स की हैं बेटा आपके पास वीट, और यहाँ हमारे पास गेन वाली यूनिट्स आएंगी, गेन वाली यूनिट्स हमारे पास क्या है भाई, क्लॉथ, ठीक है। आप लोग यहाँ पॉइंट्स लेके शो कर सकते हो, क्लॉथ 0, 1, 2, 3 और 4, और यहाँ सिमिलरली आप ऐसे शो कर सकते हो। तो जो भी ये सभी पॉइंट्स आएंगे आपके पास, सभी पॉइंट्स पीपीसी के ऊपर ही आएंगे, और जब पॉइंट्स पीपीसी के ऊपर आएंगे तो हम रिसोर्सेज को फुली यूज़ कर रहे हैं, दैट्स वाई इसका आंसर क्या आएगा भाई, ए। डन बेटा। 25th, in the given figure the change in potential production would be represented by a shift from point dash to dash। अब देखो उन्होंने क्या बोला है, ध्यान से क्वेश्चन देखो क्या कहना चाह रहे हैं अभी वो बोलना चाह रहे हैं कि आपके पास जो 25th क्वेश्चन है इसमें क्या है कि चेंज इन पोटेंशियल प्रोडक्शन वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय, जब आप कौन से पॉइंट से किस पॉइंट पे शिफ्ट हो रहे हैं। पोटेंशियल प्रोडक्शन क्या होती है, जब हम पीपीसी के ऊपर प्रोड्यूस करते हैं आप लोग उसको पोटेंशियल प्रोडक्शन बोलते हो। जब आप लोग पीपीसी के ऊपर प्रोड्यूस करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं अभी, उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल प्रोडक्शन। डन भाई, ठीक है। और देखो आप सिर्फ 2 ही पॉइंट्स पे पोटेंशियल प्रोडक्शन की बात कर रहे हो, एक ई की एक जी की, दैट मीन्स आप कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो रहे हो, ई टू जी, दैट्स वाई इसका आंसर क्या आएगा, सी, ठीक है बेटा। और नेक्स्ट हमारे पास कुछ और एमसीक्यूज़ है बेटा इसके, जो कि आपके पास फर्स्ट और जो आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स है माइक्रो इकोनॉमिक्स के, उसके रिलेटेड है ये एमसीक्यूज़।
ठीक है, बिकॉज सम आपके पास मीन्स की जो पीपीसी है फर्स्ट चैप्टर इसमें भी इंक्लूड हो जाता है। तो इस एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी क्या है बेटा? एग्रीगेट कंजम्पशन, जो एग्रीगेट वर्ड है, ठीक है, वो आपके पास क्या है? मैक्रो है। जहाँ भी आपके पास एग्रीगेट वर्ड आ जाए, एग्रीगेट वर्ड हमारे पास क्या होता है? मैक्रो होता है। नेशनल इनकम तो सभी को ही पता है कि मैक्रो है, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ये माइक्रो है। एक इंडस्ट्री की बात हो रही है तो जो इसका आंसर आएगा सी आएगा बेटा, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, ठीक है जी। नेक्स्ट चीज़, होम ऑफ फॉलोइंग डिवाइडेड इकोनॉमिक्स इनटू माइक्रो एंड मैक्रो। किसने इकोनॉमिक्स को दैट मीन्स कि डिवाइड किया कि कौन जो आपके पास इकोनॉमिक्स है वो माइक्रो है और कौन सी इकोनॉमिक्स है बेटा जो आपके पास वो मैक्रो है? फर्स्ट उन्होंने बोला है मार्शल, ठीक है। मार्शल के बाद बेटा आप लोगों ने जो हमारा सेकंड मार्शल के बाद हमारा है केन्जियन, केन्जियन के बाद है हमारे पास रेंजर फ्रिस्ट, देन है हमारे पास बॉल्डिंग। तो हमारे पास सी है, जो हमारे पास रेंजर फ्रिस्ट है। इस पर्सन ने ही हमको बताया था कि हमारे पास इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेज होती हैं, एक होती है माइक्रो, दूसरी होती है मैक्रो। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास बेटा सी, दैट इज़ अ रेंजर फिस्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्टरनेटिव नेम गिवन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो जो आप लोगों ने मेरे पास डिफरेंस किया हुआ है माइक्रो और मैक्रो का, उसमें मैंने क्लियरली ये बात बोली है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स को, जो हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, मैक्रो को आप लोग क्या बोलते हो भाई? इनकम थ्योरी। तो इन्होंने माइक्रो की बात की है तो सी आंसर आएगा, प्राइस थ्योरी, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू दिस, और नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सभी हैं बेटा, ऑल ऑफ दीज। सभी को पता है कि जो हमारे पास प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है, तो ये सभी हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। नेक्स्ट, इन अ कैपिटलिस्टिक इकॉनमी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड थ्रू। कैपिटलिस्टिक इकॉनमी हमारे पास कौन सी होती है? कैपिटलिस्टिक इकॉनमी होती है जहाँ हमारे पास मीन्स की आप लोग बोल सकते हो कि जो डिसीजंस हैं वो हमारे पास कौन लेता है? एक मीन्स कि आप लोग बोल सकते हो जैसे कि मार्केट फोर्सेस होती हैं, ठीक है, उसके थ्रू हमारे पास जो जो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होती हैं, उसको आप लोग कैपिटलिस्टिक इकॉनमी बोलते हो। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास इसकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं आप लोग इसको प्राइस मैकेनिज़्म के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। दैट मीन्स जहाँ भी मार्केट फोर्सेस आएंगे प्राइस मैकेनिज़्म की बात होती है वहाँ, तो इसका आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, इन अ प्लान्ड इकॉनमी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर सॉल्व थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। प्लान्ड इकॉनमी कौन सी होती है? सोशलिस्टिक इकॉनमी, जहाँ गवर्नमेंट की बात होती है, सेंट्रल अथॉरिटी की बात होती है। तो सेंट्रल अथॉरिटी बेटा आप लोग को देखो पॉइंट भी मिल रहा है, दैट इज सी। तो सेवेंथ, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स प्राइमरी अराइजेज ड्यू टू। जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं क्यों अराइज होती हैं, पहले ही आप लोग को बता चुकी हूँ बेटा। जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं वो उसकी कमी होती है हमारे पास। तो देखो ए ऑप्शन में प्लेंटी दिया है तो आ ही नहीं सकता, सी में अनलिमिटेड दिया आ ही नहीं सकता, तो इसका आंसर आएगा बी। एट्थ, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी जो इकोनॉमिक्स लेवल पे स्टडी करते हैं, पूरी इकॉनमी लेवल पे। इंडस्ट्री माइक्रो है, फर्म माइक्रो है, कंज्यूमर माइक्रो है। तो मैक्रो क्या आएगा आपके पास बेटा? सी, एन इकॉनमी। विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कौन सी यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं है? ठीक है, हमारे पास दो तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, एक इकोनॉमिक और एक नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक होती हैं जो आप लोग दैट मीन्स की अर्निंग के लिए करते हो, प्रॉफिट के लिए करते हो। और जो आपके पास नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसको हम लोग क्या करते हैं बेटा? उसको आप लोग सेटिस्फेक्शन के लिए करते हो, दैट मीन्स कि हम अर्निंग के लिए नहीं करते। तो जो हमारे पास इसका आंसर है उन्होंने बोला है नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो देखो पब्लिक फाइनेंस नहीं आ सकता, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मिनिस्टर कैबिनेट का ये भी इकोनॉमिक है। टीचर टीचिंग इन अ क्लास इकोनॉमिक है। जब मदर अपने बेटे को स्टडी करवाएगी बेटा कौन सा उससे फीस लेगी? तो डी आंसर है। एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज इन प्रोडक्शन इज़ नॉन एज। तो पहले ही बोला गया बेटा इसका आंसर। ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। जो एफिशिएंट प्रोडक्शन है रिसोर्सेज की, ठीक है, तो आप उसको क्या बोलोगे? इकोनोमाइजिंग रिसोर्सेज। दैट मीन्स रिसोर्सेज का बेस्ट वे से यूज़ कर रहे हो, इकोनोमाइजिंग रिसोर्सेज, ठीक है जी। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस इज रिलेटेड विद। किसके साथ है प्रॉब्लम? कि आपने रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है। जब आप रिसोर्सेज को एलोकेट कैसे करते हो तो हम देखते हैं कि हम लोगों ने क्या प्रोड्यूस करना है। तो जो इसका आंसर आएगा हमारे पास आएगा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, बी आंसर सही है बेटा।
तो नेक्स्ट जो आपके लोगों के पास एमसीक्यूज़ है, बस यही लास्ट एमसीक्यूज़ हैं भी, ठीक है, जस्ट यही 10 एमसीक्यूज़ पेंडिंग है हमारे पास, सो डू फास्ट। तो ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज रिलेट्स टू ऑप्टिमम एलोकेशन है कि आप लोगों ने रिसोर्सेज का बेस्ट वे से यूज़ करना है, कैसे यूज़ आप लोग कर सकते हो इसका ऑप्टिमम। तो देखो हाउ टू प्रोड्यूस भी आएगा इसमें, व्हाट टू प्रोड्यूस भी आ रहा है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस भी आ रहा है। तो तीनों में भी हम देखते हैं कि हम रिसोर्सेज को बेस्ट वे से कैसे यूज़ करें। सो 12th का आंसर आएगा हमारे पास डी। नेक्स्ट, हाउ टू प्रोड्यूस इन्वॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ, हाउ टू प्रोड्यूस में क्या आएगा, चॉइस ऑफ टेक्निक, हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, एमसीक्यूज़ को रिपीटेड है बेटा। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ फॉर हुम टू प्रोड्यूस, तो इसमें क्या आती है, डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है रिसोर्सेज की, ठीक है, कि आपने रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, आप लोगों ने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन। 15th है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकॉनमी आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं इकॉनमी की वो किससे रिलेटेड हैं, कि आपने रिसोर्सेज को एलोकेट कैसे करना है, रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज़ कैसे करना है, ग्रोथ कैसे करवानी है। तो इसमें सभी आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज। 16th है भी पीपीसी इज़, क्या है बेटा पीपीसी हमारे पास, जो पीपीसी कर्व है वो आपके पास आएगा कॉन्केव टू ऑरिजिन, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ गुड इज एन ऑल्टरनेटिव फोरगोन इज नॉन एज, ये आप लोगों के पास पहले डिस्कस किया है, सी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है बेटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास रेट ऑफ सेक्रीफाइसिंग वन कमोडिटी इन ऑर्डर टू प्रोड्यूसिंग टू अनदर, दैट इज़ हमारे पास क्या होता है, जब आप एक कमोडिटी को सेक्रीफाइस करते हो दूसरी कमोडिटी लेने के लिए, है ना, दूसरी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं एमआरटी, की हम यहाँ लोग रिसोर्सेज को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, दैट्स वाई। नेक्स्ट इज एमआरटी हैज़ द टेंडेंसी ऑफ, जो हमारे पास एमआरटी है बेटा उसकी टेंडेंसी क्या है, जो पीपीसी ऑप्शन है, पीपीसी कर्व है, उसमें एमआरटी मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि राइजिंग है, कि आप एक रिसोर्सेज को ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए दूसरे रिसोर्सेज की ज़्यादा यूनिट्स को ट्रांसफ़र करते हो, दैट्स वाई। 20th, गिवन रिसोर्सेज इन एन इकॉनमी आर इनएफिशिएंट यूटिलाइज, इट विल बी शोन थ्रू पीपीसी एज, इनएफिशिएंट यूटिलाइज होगा तो हम क्या करेंगे, बिलो प्रोड्यूस करेंगे, आंसर विल बी ए। नेक्स्ट, व्हेन पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन एमआरटी वुड भी, पहले ही हो चुका है अभी, सी आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अजम्पशन ऑफ पीपीसी फ्रंटियर, तो ये क्वेश्चन भी पहले ही हो चुका है बेटा, ठीक है, इसका आप लोग आंसर सोचो कि इसका पॉसिबल आंसर हमारे लिए क्या है। तो रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट, सेम आंसर आया था आपके पास पहले, तो इसका आंसर आएगा बी, ठीक है। अब बेटा आप लोगों के पास कुछ केस स्टडीज से रिलेटेड है, दैट मीन्स कि जिसके ऊपर आप लोगों को केस स्टडी पॉसिबल है कि केस स्टडीज़ आएंगी, ठीक है। तो इस केस स्टडीज में आप लोगों को पूछा क्या जाएगा कि इसमें पीपीसी शिफ्ट होगी, शिफ्ट नहीं होगी, फॉरवर्ड होगी, बैकवर्ड होगी, या जो पीपीसी है आपके पास कांस्टेंट रहेगी। तो ये हमारे पास आंसर्स हैं भाई, हमारे पास क्वेश्चंस हैं, जस्ट आपके पास ऐसे ही स्टेटमेंट आएगी, स्टेटमेंट के बाद आपको लोगों को लिखा हुआ क्या आएगा आपके पास कि व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द पीपीसी, कि पीपीसी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। जैसे मेक इन इंडिया, अपील बाय प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया टू फॉरेन इन्वेस्टर्स, जब मेक इन इंडिया की बात होगी फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ, तो इसके साथ क्या आएंगे, हमारे पास इनफ्लो आएंगे, एफडी आएगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा। जब आप लोगों के पास एफडी आएगी तो जो हमारी पीपीसी क्या आएगी भाई, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, रीज़न क्या है, बिकॉज इससे प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, ठीक है। सेकंड, एजुकेशन फॉर ऑल, ऑब्वियस है एजुकेशन फॉर ऑल कैंपेन चलेगा बेटा, तो इससे हमारे पास क्या आएगा, तो इससे भी जो पीपीसी आपकी फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, बिकॉज इससे रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, लार्ज स्केल इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, जब फॉरेन कैपिटल ज़्यादा आएगी पीपीसी फॉरवर्ड शिफ्ट होगी। क्लीन इंडिया मिशन चलेगा भी, जब क्लीन इंडिया मिशन चलेगा तब भी पीपीसी शिफ्ट होगी, क्यों शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड शिफ्ट होगी, बिकॉज इससे लोगों की हेल्थ अच्छी होगी, लोग ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे, दैट्स वाई, ठीक है। और जो आपके पास नेक्स्ट है दैट इज़ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जब आप लोग ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स को एस्टैब्लिश करोगे तब भी हमारे पास पीपीसी फॉरवर्ड शिफ्ट होगी। 6th है नेचुरल क्लैमिटीज़ लाइक फ्लड्स अर्थक्वेक, जैसे जब ऐसी क्लैमिटीज़ आएंगी तब हमारे पास क्या होंगे भाई, तब आप लोगों के पास रिसोर्सेज आपके
लॉस होगा रिसोर्सेज का और पीपीसी बैकवर्ड शिफ्ट होगी, ठीक है जी। लार्ज स्केल आउटफ्लो होगा फॉरेन कैपिटल का, तब भी बैकवर्ड शिफ्ट होगी। इन्वायरमेंट डिग्रेड होगा, तब भी बैकवर्ड शिफ्ट होगी। फॉरेन एफर्ट्स टूवर्ड रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट, जब फॉरेन वाले एफर्ट्स करेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस किया जाए, तब आपके पास जो पीपीसी है भी, तो बेटा जो आपके पास पीपीसी है, तो बेटा इसमें आपके पास कोई पीपीसी पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज देखो रिसोर्सेज कौन सा लॉस हो रहे हैं, ठीक है, रिसोर्सेज कुछ भी रिसोर्सेज का लॉस नहीं हुआ, जस्ट अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने की बात की गई है। तो नो इफेक्ट ऑन पीपीसी, पीपीसी रिमेन्स एज सेम। जो आपके पास पीपीसी है बेटा सेम एज इट इज़ रहेगी, नो इफेक्ट ऑन पीपीसी। नेक्स्ट है इकोनॉमिक स्लो डाउन इन फॉरेन कंट्रीज कॉजिंग फॉल इन इंडियन एक्सपोर्ट्स। तो इसमें भी कोई रिसोर्सेज शिफ्ट नहीं होंगे, ठीक है, इसमें भी क्या आएगा, नो इफेक्ट आएगा। तो जो ये थे आपके पास बेटा रिलेटेड टू पीपीसी, मैंने हर एक चीज़ आपको क्लियर करवाने की कोशिश की कि जिससे आप लोगों के जो टॉपिक्स हैं ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो सके। तो अब आप लोगों ने, यदि आपको कोई प्रॉब्लम है आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपकी वीडियो होगी वो आपकी होगी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के एमसीक्यूज़ के ऊपर। तो जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के एमसीक्यूज़ हैं उसमें हम यूटिलिटीज़ के भी करेंगे और कार्डिनल ऑर्डिनल, दैट मीन्स कि कार्डिनल नंबर भी कंप्लीट करेंगे और ऑर्डिनल नंबर भी। ओके ओके स्टूडेंट्स।